नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का एमडी फाउंडेशन इन एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में नवरात्रि के चौथे दिन, जिसे हम चतुर्थी कहते हैं, इस दिन हम दुर्गा माँ के स्वरूप कूष्मांडा माता की पूजा करते हैं। हम जानेंगे वह कौन से मंत्र है, वह कौन सी कथा है, वह कौन सी पूजा विधि है और वह कौन सी आरती है जो माता कूष्मांडा को प्रसन्न करती है और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। आइए हम और आप शुरू करते हैं। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। जय माँ कूष्मांडा की। आइए शुरुआत करते हैं मंत्र से और उससे संबंधित कथा। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरापलुप्तमेव च दधाना हस्तपहमाभ्यां कूष्मांडा शुभदा अस्तु मे। जय हो कूष्मांडा मैया की। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को कूष्मांडा कहते हैं। अपने मंद स्मित हास्य से अंड और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही ये कूष्मांडा नाम से कीर्तित हुई, विख्यात हुई। अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड का निर्माण करने के कारण यह सृष्टि की आदि शक्ति है। इनके शरीर की कांति सूर्य के समान देदीप्यमान है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। इनके दाहिने ओर के हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण तथा कमल सुशोभित है और बाएं ओर के हाथों में अमृत, कलश, जपमाला, गदा तथा चक्र हैं। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट और कानों में स्वर्ण भूषण है। ये सिंह के ऊपर आरूढ़ है। इनकी उपासना नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। माँ कूष्मांडा उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं तथा आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। जय हो माँ कूष्मांडा की। जय हो महारानी। आइए अब माता कूष्मांडा से संबंधित व्रत कथा पे चर्चा की जाए, जिससे हमें माँ कूष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आइए हम लोग उस पर चर्चा शुरू करते हैं। जय माँ कूष्मांडा की। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अन्न यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई गई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशा आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय माँ कूष्मांडा की। जय हो महारानी। आइए कूष्मांडा माता व्रत पूजा विधि की तरफ आगे बढ़े। पूजा विधि जानते हैं क्या है। सबसे पहले कलश और उस पे उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के बाद देवी कूष्मांडा की पूजा शुरू करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और फिर मां कूष्मांडा सहित समस्त उपस्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। अतः संपूर्ण रूप से उनकी पूजा करें। फिर माता की कथा सुने।
इनके मंत्रों का जाप करते हुए ध्यान करें और अंत में आरती उतार कर तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजा संपन्न करें। अंत में माता को मालपुए या फिर कुम्हरे कद्दू से बने पेठे का भोग लगाएं। जय हो कूष्मांडा मैया की। आइए अब मंत्र को जानते हैं। कूष्मांडा देवी मंत्र वह कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो कूष्मांडा मैया की। जय हो महारानी। माँ कूष्मांडा को हरे रंग का भोग अत्यंत प्रिय है। हरे रंग के फल जैसे मौसमी अंगूर, शरीफा और हरे केले का भोग माता को लगाया जाता है। साथ ही उन्हें नारियल की भेंट अवश्य चढ़ाएं। कहते हैं कि देवी कूष्मांडा को जो व्यक्ति नारियल की भेंट अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय हो कूष्मांडा मैया की। जय हो महारानी। आइए माँ कूष्मांडा की आरती पे चर्चा की जाए, जो कुछ इस प्रकार है। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगाला ज्वालामुखी निराली, शाकांबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराल तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे काज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडार भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। जय हो कूष्मांडा मैया की। जय हो महारानी। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। जय माता दी। यह था माता कूष्मांडा से संबंधित नवरात्रि के चौथे दिन पूजा अर्चना विधि, आरती, कथा एवं मंत्र। आशा करता हूँ कि यह नवरात्रि आप सभी लोगों के लिए शुभ हो। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग नवरात्रि के 5वें दिन, जिसे पंचमी कहते हैं, उसमें हम लोग माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी हमारी आरती है, कथा है और पूजा विधि, मंत्र, उन सब पे चर्चा की जाएगी। जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल